नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात में आज की सबसे बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र में संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक मामले पर चर्चा के लिए विपक्षी सांसद अड़े हुए हैं। इसी बीच कार्यवाही में व्यवधान डालने को लेकर सांसदों पर हुई बड़ी कार्यवाही। अब तक इस सत्र में 92 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। आइए जानते हैं सांसदों के निलंबन के इतिहास के बारे में। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में एक भारी चूक की घटना घटी थी, जिसे लेकर अब भारी हंगामा हो रहा है। वह अब तक 92 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। विपक्ष सरकार से संसद की सेंध मामले पर चर्चा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में किया भारी हंगामा। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर भारी हंगामा किया हुआ है, जिसे लेकर कार्यवाही में व्यवधान को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, अब संसद के बाहर इन लोगों ने भारी हंगामा करना शुरू कर दिया है। देखिए किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों किया गया निलंबित इन विपक्षी सांसदों को। वर्तमान में चल रहे शीतकालीन सत्र में अब तक 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। पिछले हफ्ते गुरुवार को लोकसभा के 13 सांसद और राज्यसभा के 1 सांसद को निलंबित किया गया था। वहीं सोमवार को लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया। यह किसी भी सत्र में निलंबित सांसदों की सबसे बड़ी संख्या है। 1989 में 63 सांसद हुए थे निलंबित। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सांसदों ने निलंबन का पहला मामला 1963 में आया, जब राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ सांसदों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए। बाद में इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 1966 में राज्यसभा से 2 सांसदों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था। सांसदों की सबसे बड़ी संख्या में निलंबन की कार्यवाही राजीव गांधी सरकार के वक्त 1989 में हुई थी, जब एक साथ 63 सांसदों को 3 दिन के लिए निलंबित किया गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर बने ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा हो रहा था। 2010 के बाद बढ़ी निलंबन की कार्यवाही। 2010 में महिला आरक्षण बिल के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, बिल की कॉपी फेंक दी गई, तख्तियां लहराई, काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। इस पर कार्यवाही करते हुए 7 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मार्च 2010 में बजट सत्र के दौरान यह कार्यवाही हुई थी। 2012 में बजट सत्र के दौरान तेलंगाना से आने वाले कांग्रेस के 8 सांसदों को 4 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। ये सांसद अलग तेलंगाना राज्य की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे। अगस्त 2013 में मानसून सत्र के दौरान 12 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसी सत्र में 1 महीने पहले इसी मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के 9 सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया था। नए राज्य तेलंगाना के गठन के बिल को आने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान फरवरी 2014 में तेलंगाना गठन का विरोध कर रहे 16 सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया था। मोदी राज में बढ़ा सांसदों का निलंबन। बीते 9 साल में यह पहला मौका नहीं है जब बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया हो। मोदी राज में इससे पहले 2018 में भी बड़े पैमाने पर सांसदों को निलंबित किया गया था। जनवरी 2019 में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने तेलुगु देशम पार्टी और AIADMK के कुल 45 सांसदों को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया था।
टीडीपी के सांसद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हंगामा कर जुलाई 2018 के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस दौरान विपक्ष मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहा था। 2020 के मानसून सत्र के दौरान 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये सांसद केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हंगामा कर रहे थे। निलंबन के बाद इन सांसदों ने संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने रात भर धरना भी किया था। 2020 के बजट सत्र में कांग्रेस के 7 सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया था। इन सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष की मेज से कागजात छीनने का आरोप लगा था। उस वक्त विपक्षी सांसद दिल्ली में हुए दंगों पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। निलंबित सांसदों पर ये सब निलंबन एक हफ्ते बाद वापस ले लिया गया था। 2021 में मानसून सत्र के दौरान पेगासस जासूस कांड, किसानों के आंदोलन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही तय समय से 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते टीएमसी के 6 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इसी तरह 2021 के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं तमिलनाडु के एआईएडीएमके के सांसद कावेरी नदी पर प्रस्तावित डैम का विरोध कर रहे थे। अब ऐसे में अगर विपक्षी सांसदों की माने तो उनके हिसाब से संसद भी इस तानाशाह सरकार यानी कि मोदी सरकार के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब भी संसद में कोई प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो उसको ना मानकर केवल निलंबन का आदेश दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप आज 92 सांसद इसी शीतकालीन सत्र में निलंबित हो चुके हैं। इससे संबंधित आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन अवध की बात।